सर, आपकी शौर्य गाथा सुनने के बाद ये समझ आया कि व्यक्ति के अंदर अगर पेशेंस और विल पावर है तो वो लाइफ में कुछ भी विपत्तियों से लड़ सकता जी। है। सर, आज की जो जेनजी है या जो आज की जनरेशन है या जो आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है, उनके अंदर शायद इतना पेशेंस और विल पावर नहीं होगा कि, और क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ें अभी नहीं पढ़ाई जा रही हैं, अभी नहीं सिखाई जा रही हैं कि ज़िंदगी में अगर इतनी विपत्तियों से व्यक्ति गुजरता है तो लड़ने का सामर्थ्य वो कहाँ से लेकर आए। तो आपको लगता है सर कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में मेरा ये मानना है इसका एक अध्याय होना चाहिए, क्योंकि जी, आपने देखा होगा पहली जो पीढ़ी है जी, उनकी शारीरिक क्षमता कुछ और है और आजकल की नई पीढ़ी की शारीरिक क्षमता और है। जी, हम आज भी 10 किलोमीटर दौड़ने की इच्छा रखते हैं, 10 किलोमीटर पैदल पैदल चलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आज की हमारी नई पीढ़ी ये 1 किलोमीटर भी नहीं शायद चल पाएंगे। जी, तो इनके अंदर वो स्टेमिना नहीं है, उसके साथ साथ इनके इमोशन हेल्थ मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो जी, मैं मानता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ। जी, तो इसका एक अध्याय होना चाहिए, जी, इस और भी काम होना चाहिए। नहीं, आप उन्हें खोखला ज्ञान दे रहे हो, जी, आप उन्हें सिर्फ नौकरी तक ही सीमित रख दोगे कि ज्ञान लिया, नौकरी लेके पैसे कमाए। हुँ, उसके अलावा भी योगदान देने के लिए इस देश में बहुत कुछ सीखो। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे मजबूत मजबूत शरीर की भी आवश्यकता पड़ती है, अच्छे डिसीजन लेने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत हो उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। जी, तो इसका तो शामिल होना बेहद बेहद ज़रूरी है। आजकल जो पारिवारिक दूरियां हो रही है, बच्चे एक दूसरे के भाव नहीं समझ पा रहे, या पहले जैसे दादी कहानियां सुनाती थी वो चीज़ें आजकल ख़त्म हो, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखना चाह रहा। वे दादी कहानियां नहीं सुनाती थी, वे अपने इमोशन के किसी की ईमानदारी के किस्से सुनाकर उन्हें एक संस्कार उनके अंदर पिरोती थी। जी, आजकल उस चीज़ का अभाव हो रहा है, जी। सब अपनी लाइफ में व्यस्त है और सब किताब पढ़ी नौकरी लगी, वो कोई जीवन नहीं होता। आप उसे एक अच्छा इंसान तभी बनाओगे जब ये चीज़ अध्याय में शामिल होगा। आप संस्कार के रूप में उसे घर में शिक्षा दो, चाहे आप कॉलेज के माध्यम से उसमें एक अध्याय शामिल करो, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। सर, आनंदम एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जहाँ से मेरी शिक्षा और दीक्षा हुई है, जी, और इस संस्था के जो संचालक हैं वो स्वामी आलोक जी हैं जो मेरे गुरुजी हैं। जी, जी, और हम लोगों ने ये पहल की है कि एजुकेशन सिस्टम में एज अ करिकुलम बच्चों की इमोशनल हेल्थ के लिए हम लोग काम करें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 की, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी हमारा जो नेशन है वो डेवलपिंग नेशन है, अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो डेवलप कैसे होगा जब हमारा यूथ पावरफुल होगा, और पावरफुल कैसे होगा जब वो मेंटली और इमोशनली फिट होगा। तो हम लोगों ने सर ये पहल की है और कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम लोगों ने विजिट किया है, और अभी 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। और हमें सर यही फीडबैक्स मिलते हैं कि जब से हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ बेटर हुई है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी बेटर हुई है। तो इस बारे में सर आप कुछ मैसेज देना मैं चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको इस बेहद ऐतिहासिक और सराहनीय पहल की ढेरों शुभकामनाएं, एवं गुरुजी को भी शुभकामनाएं मेरी। जी, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे। आजकल मैंने सुना था कि योगा टीचर होते हैं और कोई अलग अलग टीचर होते हैं, लेकिन आपने जो मानसिक रूप से आप जो इमोशन और मेंटल हेल्थ का आपने जो प्रोग्राम शुरू किया, बच्चों को एक समृद्ध एक विकसित सोच के साथ आगे आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया, जी, ये वास्तव में बेहद ऐतिहासिक फैसला है। और मुझे ये लगता है कि इस चीज़ से आप देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। जी। तो मेरी अनेकों शुभकामनाएं। ये काम होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए, और इस योगदान में आपको भी मेरी कहीं क्षण भर की भी आवश्यकता सर, महसूस होगी। हमेशा तो सर मैं आपका आशीर्वाद। आपकी पूरी टीम के साथ खड़ा हूँ। जी सर, मैं चाहती हूँ सर हमारे देश का हर बच्चा अमित चौधरी जैसा हो सर। ये मेरे धन्यवाद मैम, ये मेरी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। सर, ये मेरी मन से ये दुआ है, और सर मैं इसी भाव के साथ ही स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ, हमारे युवाओं के साथ काम करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैम आपका।